ही चश्मे तमाशाई तमाशाई के आगे बेबस खड़े हो किस कदर महंगाई के आगे, देता नहीं दिखाई किसी को भी फ्यूचर, एक जाला सा जम गया है बेनाई के आगे, सूरत हाल है बिगड़ती जा रही, तभी तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अभी भी आप अड़े हुए हैं किस पे? मुछों पे जड़े ने सर। किस तरह होगा साफ, ये मामला कैसे खत्म होगा? सर इन्हें मुच्छां उदों कटाउणियां जो बच्चों ने थे खिलौने लटकाए। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। रख लेते तो खैर था ये। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਬੰਦਾ ਰੱਖੇ। मैं कोट क्यों पाया मुछां दे नाल? कहंदे ने मैं MBA करके ते अपना पट्ठा पाउणा। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਠਾ ਪਾਉਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੱਠੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਠਾ ਬੈਠਾ। बल्कि पट्ठे वाले को मार खा के आए ने। पट्ठा वेख के कहंदे ने भाजी ये मौत दा खूह किन्ने बजे चलना? ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਠਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਮੁੱਕਣੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮਕਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਲੜਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। अभी नए नवेले पंजाब असेंबली के मेंबर बने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पे जनाब मलिक मुजफ्फर खान। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान खासतौर पर कराची तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस एली जैद। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है, अब छोटे छोटे बच्चे भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक बड़ा ही प्यारा मैं शेर लाया हूँ आपसे भी प्यारा भाई के लिए। अरे मलक भी हैं, मुजफ्फर भी हैं और खान भी हैं। हाँ जी पता है। और इससे बढ़ के हम सबके दिलों की जान भी हैं। और इनके साथ जलवागर हैं ये प्यारी सी फनकारा, समंदर की शहजादी, गजब की अदाकार। क्या बात है। ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਮੰਜ਼ਲ ਠਹਿਰ ਜਾ ਆ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। वाह। ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜੇ ਖਾ ਲੈਣਾ मैं उसे जितना भी चुप कराऊं वो उतना ही रोता है। रोता है। मैं उसे जितना भी जगाऊं वो उतना ही सोता है। सब्जी खरीदते वक्त जो मुफ्त गाजर खाते हैं वासे, उनको समझाओ विटामिन के साथ साथ गुनाह भी होता है। जी मुजफ्फर साहब क्या हाल है? सर अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बताएं, जैसे इन्होंने अभी कहा कि बहुत छोटे छोटे लोग भी सियासत में आ गए हैं इतनी कम उम्र के अंदर ही, तो ये तो मुझे पता है कि उम्र कम नहीं है, अब उम्र तो ठीक है, लेकिन आप बहुत कम उम्र में सियासत में जरूर आ गए थे। हाँ जी, ये कब शुरू हुआ था शौक आपका? पॉलिटिक्स में जी मैं 2003 ऑनवर्ड्स। 2003 ऑनवर्ड्स, यानी कि उस वक्त आपको 6-7 साल के थे। बस आपकी और मेरी एक जितनी एज है। बिल्कुल मुझे भी पता है, इसलिए मैं तुसी भी 150 साल दे। मगर मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था कि पहली बार इलेक्शन कब लड़ा था आपने? 2006 में जी मैं पहली दफा यूनियन काउंसिल का इलेक्शन लड़ा था। यूनियन काउंसिल का इलेक्शन 2006 में लड़ा। 2006 में लड़ा। उसके बाद आपने MPA का इलेक्शन लड़ा MPA था? का लिए मैंने लड़ा था MNA का इलेक्शन। MNA का इलेक्शन 2013 में। हाँ जी। और उसके बाद आपने लड़ा 2018 में। 2018 में जी। हाँ जी। और उसके बाद अब आपने लड़ा ये 18 अक्टूबर 2022 में जी। को, जब ये था ये जो था अक्टूबर में मुसलसल जब। लड़ ही रहे हैं जी। हाँ ये मतलब कौन सी भी अटेम्प्ट थी आपकी? थर्ड अटेम्प्ट इन द लास्ट 8 years। सर आप नसीबों वाले इलेक्शन लड़ते हैं, पायनक्रम सिर्फ बीमारी नहीं लड़ते रहे जो लड़ते। बड़ी बात। 9 साल के बाद जाके वो जीते आखिर। बड़ी ये कमाल चेक करें। और हम जिस एरिया से है ना जी, बेसिकली हम इसलिए मैं 2013 से PTI में था, तो बेसिकली जो बहावल नगर हमारा डिस्ट्रिक्ट है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, 2012 में बना था। तो 2012 ऑनवर्ड्स हमने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ना PTI को बिल्ड किया। हमारा ज़िला गिना जाता था कि नून लीग का गढ़ है, जैसे लाहौर को नून लीग का गढ़ समझा जाता था ना, उससे ज़्यादा
बहावल नगर को नून लीग का गार्ड समझा जाता था। तो हमने वहाँ से स्क्रैच से बिल्ड किया पीटीआई को। तो 2012 ऑनवर्ड्स हम फिर साथ साथ आस्ते आस्ते उसको बिल्ड करते रहे। तो 2013 में हमने अच्छे वोट्स लिए, दो के एक बड़ी उस वक्त तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करता था कि पीटीआई का कोई कैंडिडेट आके वहाँ से कोई अच्छे वोट्स लेगा। और बल्कि मुझे 2013 में वो जो इमरान खान साहब ने यूथ कोटे में से टिकट हमें दिया था, और उसमें जो साउथ पंजाब में से यूथ के सब ज़रा वोट्स जिन्होंने लिए थे जिन कैंडिडेट्स में, उनमें से मैं भी था। और इसी तरह फिर 2018 में हमारा बड़ा फाइट अच्छी हुई थी, लेकिन थोड़े से हालात की वजह से नए लोग शामिल हुए थे, तो बड़े थोड़े मार्जिन से हम 6-7 सीटें बड़े थोड़े मार्जिन से हारे थे। 2018 में भी क्लीन स्वीप नून लीग वहाँ से जीती थी बहावल नगर से। तो ये पहली दफ़ा 2022 में अब जो हमारा बाई इलेक्शन हमने ब्रेक थ्रू किया है, और ये हमारी बाकी आप वाली बात है कि हमारी स्ट्रगल है, हम 2012 से लगे हुए हैं। स्ट्रगल तो है, मगर एक चीज क्योंकि मैं आपको जानता हूं और मैं देख रहा हूं कि ये इतने सालों से, एक तो हमें याद है 2013 में जब आपको एमएनए का इलेक्शन लड़ा तो हम सरप्राइज थे कि सीधा ही एमएनए के रिंग में फेंक दिया पकड़ के। ऐसे ही है। वो भी एक बड़ी ऑड चीज थी उस एज के अंदर, एक बिल्कुल यंग सा बच्चा, उन्होंने सीधा खान साहब ने कहा एमएनए का इलेक्शन लड़ो। या फिर उसके बाद 2018 में भी आपने किया, 2018 में एमपीए पे मुझे कर दिया था, एमपीए पे कर दिया था, तो मगर वहां पे यू लॉस्ट एंड देन यू इवेंचुअली वन। हाँ जी। तो ये कहीं बीच में, आई एम श्योर फैमिली वाले तो कहते रहते होंगे, इतने रिलेटिव्स भी कह रहे होते हैं कहाँ पड़ गए उस काम में, ये वो, खुद से ख्याल कितनी बार आता था ये कि यार ये किधर मैं फंस गया हूँ? असल में इस तरह था कि हम जब पॉलिटिक्स में, मैं अपने आप को कहता हूँ आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन बाय चॉइस। तो मैं जब पॉलिटिक्स में, जब एक फैमिली की तरफ से जब पुश किया गया, तो जब पॉलिटिक्स में आ ही गए थे तो फिर आगे से चूज़ अपनी मर्जी से करना था। फिर देन आई चोज़ पीटीआई। मैंने फिर इमरान खान साहब के साथ, इसलिए कि उस वक्त इमरान खान साहब का विजन हमें तब से वही जो नज़र आ रहा था, हम यूथ को खासतौर पर उन्होंने मोटिवेट किया। तो मैं उस एग्जाम्पल हूँ उस चीज़ की कि एक बंदा अगर स्ट्रगल करे पार्टी के अंदर तो वो अचीव कर सकता है। मैं पार्टी के सीसी का मेंबर भी रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी मैं रहा हूँ, पार्टी के डिफरेंट ओहदों पे भी रहा हूँ, और मेरे पे ये भी पार्टी का भी ट्रस्ट है जिन्होंने मुझे दोबारा इलेक्शन हमारा ये जो लड़ाया, ये पहली दफ़ा हुआ है हमारा। हमने रिकॉर्ड वोट्स दिए इस दफ़ा जो हमारा इलेक्शन हुआ है, जो 2022 वाला हुआ है, उसमें 60,000 वोट्स मैंने लिए, और रिकॉर्ड वोट्स हैं हमारे बहावल नगर में से कभी किसी ने इतने वोट्स एमपी के टिकट ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਸਨ ਆ ਗਏ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੋਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ कहते सन, फिर ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ भेजਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ये तो अगर नहीं, एक आमतौर पे उस एज के अंदर लड़के जो हैं वो और चीजों में बिजी होते हैं, आप एक और ही स्ट्रगल करने निकल पड़े। कॉन्स्टेंट स्ट्रगल थी। देखें जी, आप कोई चीज़ अगर स्ट्रगल कर रहे हो तो जाहिर है उसको आपको कुछ जब तक आप अचीव ना कर लें तो स्ट्रगल तो जारी रहनी चाहिए। तो हमने इवेंचुअली अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहला जो ब्रेक थ्रू किया, अब इसके बाद डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर में आप देखिएगा नेक्स्ट जो आने वाला इलेक्शन है उसमें आपको और ब्रेक थ्रूज नजर आएंगे। वैसे आपको आपस की बात है, आप कभी सोचा आपने या कभी दिल में आया कि मैं खान साहब से कहूं कि सर अभी तो मुझे बने हुए 2 महीने भी नहीं हुए, आप दोबारा मुझे वापस भेज? फ्यू डेज पहले हमारी मीटिंग हुई थी खान साहब से, और एग्जैक्टली यही चीज़ डिस्कस हुई थी। तो वो मैंने उनको कहा हम तो ऑलरेडी इलेक्शन मोड में हैं, तो अगर अब दोबारा इलेक्शन आता है तो हम इसी मोड में हमें गुजार दें इलेक्शन। हम अगर इजी हो गए तो फिर शायद इलेक्शन फिर हमें मुश्किल लग जाएगा अब इलेक्शन। असेंबली जाके कैसा लगा आपको? अभी हमें तो समझ ही नहीं आ रही, इसलिए कैंडिडेट तो हुआ है, अभी तो लोगों के काम ही चल रहे हैं, हमें तो इसी तरह लग रहा है अभी तो हम इलेक्शन की कैंपेन के अंदर ही हैं। इसलिए कि अभी 26 को मेरा वोट था जी, तो उससे अभी तक अभी तो हमारा 40वां नहीं हुआ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। हाँ, इतनी ਇੱਕ जल्दी ਦਿਨ ਅੰਦਰ कहाँ ਵੜਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜੇ ਹੋ ਜੇ दरवाजे। इतनी जल्दी में इंसान को कहाँ पता चलता है? एली जी, आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक हूँ सर। एक तो पहला आपका नाम जो है यूजुअली इट्स, ये आपका यही नाम है या सर ये यही कोई नाम है, सब डिफरेंट कर देते हैं उसको। इट्स अ जर्मन नेम, इट मींस स्ट्रॉन्ग डॉटर। स्ट्रॉन्ग डॉटर? Yeah. आप जर्मनी पैदा हुई सिबलिंग्स है मेरे, वो वहीं पे पैदा हुए हैं, एंड आई एम द ओनली चाइल्ड जो कि पाकिस्तान में पैदा हुई और है। आपने शो तो देखा हुआ है ना? जी जी बिल्कुल देखा हुआ है, थोड़ा थोड़ा देखा, थोड़ा थोड़ा नहीं देखा। कौन सा वाला पार्ट देखा हुआ है? जिसमें पंजाबी नहीं बोलते हैं, जब जब पंजाबी बोलते हैं तो मैं उसको स्किप वो कर आपने देती मेरे वाला पार्ट देखा हुआ है जिसके अंदर पंजाबी नहीं बोल रहे होते? जी जी हाँ, तो बस आप मुझसे बात करें, आपने इनको मुंह नहीं लगाना। आज आपसे वादा करता हूँ सारे शो उर्दू में हुआ करेंगे। हूँ। डन हो गया सर। स्ट्रॉन्ग डॉटर का स्ट्रॉन्ग बॉय से वादा हो गया जरा से। सब बॉय तो देख लो जरा, कमीजों की हद तक वाले बॉय हैं आप। हाँ, बुजुर्ग बॉय। बुजुर्ग बॉय। मगर अच्छा आपने देखा हुआ है। वैसे एक तो ये कि कलर कोऑर्डिनेशन आप लोगों ने किया, ब्लैक आजकल को बहुत इन है, जो आप दोनों ने सर वो इत्तेफाक हो गया। इत्तेफाक हो गया ये? अच्छा, ऐसा इत्तेफाक होता रहता है, यहीं पे हुआ सिर्फ? यहीं पे हुआ सर। यहीं पे इत्तेफाक हुआ? में बरकत है। आपको भी आइडिया नहीं था? नहीं जी, नहीं, मुझे क्या आइडिया था। आप कभी पॉलिटिशियन से मिली हैं? नहीं सर। नहीं, ये पहले ही हैं जो कि मिले हैं? जी सर। तो ऐसे ही होते हैं पॉलिटिशियंस जो आपके जहन में थे या नहीं? हाँ। ऐसे ही ये मतलब क्या, व्हाट वाज द इमेज? नहीं सर, ये नहीं पूछे। नहीं, फिर भी बताएं तो सही ना। आई थिंक आई एम सॉरी। हाँ, नहीं, मुझे बोरिंग पर्सनालिटीज लगते हैं। बोरिंग पर्सनालिटीज हैं? कैसे बोरिंग लगते हैं? फन नहीं होता उन लोगों की जिंदगी में ना। आपने बुजुर्ग पॉलिटिशियन देखे हो, ये साशे पैक में है।
मगर नहीं, एक उनका कंसर्न है, उनका पर्सपेक्टिव है कि जी फन नहीं होते ये लोग। तो व्हाट इज एग्जैक्टली डू यू कंसीडर टू बी फन? दे आर सो रिस्पॉन्सिबल, बहुत हर चीज को लेके प्रिसाइज्ड होते हैं, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ये वैसा होगा। अब इतने सोच के जिंदगी जीने लगे तो फिर सर हाँ, मगर वो बेचारे अब क्या करें, वो हाँ। 2-2.5 लाख बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आते हैं ना, कि इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी But पड़ they जाती है। are- एक आपको बात बताऊं, आप सर कोई फन के लिए कोई चीज करते हैं या इतनी आप बोरिंग है जितने कि उनको लगते हैं पॉलिटिशियंस? नहीं बोरिंग तो नहीं होते जी, Sorry, लेकिन sir. नहीं इट्स ओके। बोरिंग तो नहीं होते जी, होता है एक्चुअली ये है कि हमारा एक परसेप्शन जो पॉलिटिशियंस का बना हुआ है वो ऐसे ही बना हुआ है, या बोरिंग या एजेड या वो एक, और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि यंगर जनरेशन को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, इसलिए कि जब तक यंगर लोग और यंगर जनरेशन नई सोच वाले नहीं आएंगे तो वो जो इमरान खान साहब कहते हैं तब्दीली, और वो वाकई इस वक्त पीटीआई में, इसलिए कि हमारा बहुत सारा यंगर लॉट है जो पीटीआई में है, जो असेंबली में भी हैं, जो मिनिस्टर्स भी हैं, जो नेशनल असेंबली में भी हैं, तो वो बिल्कुल वो चीज़ नहीं है। अब काफ़ी पॉलिटिक्स चेंज है, आप रिवायती पॉलिटिक्स से देखें तो वो इसी तरह जब आप देखते हैं ना, पॉलिटिशियन को एक इमेज बना होता है कि वो कोई वेस्ट कोट सी पहनी होगी और बंदा कोई बड़ा हैवी सा होगा, एक यही इमेज बना होता है। लेकिन अब पॉलिटिशियंस का जो है ना, अब जैसे इमेज चेंज है वैसे सोच भी चेंज है। सोच भी तो चेंज है, वो बेहतर कह रहे हैं है, हम होनी इतने चाहिए। बोरिंग नहीं है जितने आपको लग रहे हैं, वैसे अब चेंज होते जा रहे हैं। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ ਤੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ वैसे आपको कोई है, कोई आप जिम शिम का कोई शौक वॉक रखते हैं, कोई इस तरह की एक्टिविटीज? ज़ाहिर है कोई ना कोई एक्टिविटी तो रखनी चाहिए। क्या एक्टिविटीज आपकी, क्या आपको क्या पसंद है? ਲੁੱਡੋ लूडो भी बड़ा जोर लगता है, लूडो भी ज़्यादा राइडिंग मुझे है, मैं राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, देखें हॉर्स राइडिंग करते हैं वो। जिम वगैरह तो आपका होता ही है जी, जिम तो आपका जिम भी रेगुलर रूटीन चलता में है होना साथ चाहिए, साथ। इसलिए कि अगर आपकी जिंदगी में कोई और एक्सरसाइज ना हो तो जाहिर है वो फिर ये देखें अली, इतना तो वो बोरिंग नहीं है, वो हॉर्स राइडिंग भी करते हैं। आपने मेरी कभी मेरी किए? सोच चेंज हो रही है, तब्दील हो रही है। आप थोड़ी चेंज करें, ये ऐसे नहीं है सारे के सारे, हमारे पास नए पीस आए मार्केट में। हाँ, हम वो पुराने वाले हमने पीसेस जो है वो बंद हो गए हुए हैं आना, तो इतने बोरिंग नहीं होते काफी हद तक। वो देखें वो बेचारे बता रहे हैं। आपने वैसे आपको क्या हॉर्स राइडिंग का शौक? मैं करती हूँ यहाँ पे। आप हॉर्स राइडिंग करती हैं? अरे वाह वाह, तो आप तो दोनों राइडिंग पे फिर कर सकते हैं नोट्स एक्सचेंज। हाँ, ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ हमारे गम में गहराई बहुत है कि हमने देखी महंगाई बहुत है, खुदारा और ना कर्जे उठाना कि तुमसे जो भी बन पाई बहुत है। हो तेरी खैर मेरे घर के चूल्हे मुशक्कत तूने करवाई बहुत है। हाय हाय आ वेलकम बैक जी रुकमा। सर, अगर नेक्स्ट टाइम इलेक्शंस होते हैं और पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाती है तो आपको क्या लगता है कि किन एरियाज पे जो है सबसे पहले काम करना चाहिए? अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आती है तो पीटीआई का मेन फोकस हेल्थ और एजुकेशन पे ज़्यादा था और उसी पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अगर आप कामों की बात करें हमारे एरियाज़ में, जो खासतौर पर जैसे मैं जिस एरिया से, मैं साउथ के एरिया में से हूँ, साउथ पंजाब का, जो हमारा आपका अपर पंजाब है उसमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है। साउथ पंजाब जो है ना वो काफ़ी सारा भी चीज़ों में पीछे है, तो उस पर हमें तो अपना एरिया नज़र आता है, तो हमें वहाँ फोकस करना चाहिए। बाकी इसलिए कि अगर आप जाएँ शहरों से बाहर निकल के जाएँ तो बहुत सारी ऐसे शहर हैं जहाँ अभी डेवलपमेंट की बहुत सारी ज़रूरत है। वहाँ इंडस्ट्रीज़ नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं हैं, अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं। तो हमें अब जिस एरिया से मैं हूँ बहावल नगर से, तो वहाँ बच्चों को एजुकेशन के लिए या अगर किसी ने कोई हेल्थ फैसिलिटीज़ लेनी है तो उनको लाहौर या मुल्तान बाहर जाना पड़ता है, तो वो 3 से 4 घंटे या 5 घंटे की ड्राइव पे, तो हमें ज़ाहिर हमें वो महरूमियाँ नज़र आती हैं कि हमें हमारी हेल्थ फैसिलिटी बेसिक सबसे पहले आपके पास हेल्थ फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तो वो मेरा ख्याल में वो आपकी बहुत ज़रूरी है। तो बाकी ज़ाहिर है कि ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है, इसमें बड़ा टाइम लगेगा, ये कोई ऐसे नहीं है कि अचानक कुछ हो जाए, लेकिन ओवरऑल आस्ता आस्ता चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अली आप जितनी प्यारी हैं माशाल्लाह, आपको मैं भी उतना ही प्यारा लग रहा हूँ। इससे ज्यादा प्यारे लग रहे हैं आप। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤੁਹਾਡੀ। कोई ऐसा शख्स है जिंदगी में जो बहुत ही प्यारा लगता है, आपका आइडियल हो गई? आपकी से हट के बताना है। तो ये तो सिंपल एक ही अब रह गया पाकिस्तान में, तो है कोई ऐसा शख्स जो आपका आइडियल हो कोई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, फिर रब ने मिला दी जोड़ी आज। अच्छा, वैसे होता ना मुझ में कौन सी मेरी आंखें प्यारी हैं, मेरे कान प्यारा है, मेरा नाक प्यारा, क्या है मुझे बता दो। एक्चुअली सर मेरी आईसाइट बहुत वीक है, करीब आती तो बता देती, अभी मुझे नहीं पता। आपको अली खुदा का वास्ता करीब ना आना, आपने इनकार कर देना क्योंकि करीब से तो मेरे चिप भी नजर आते हैं ना। लेकिन अच्छा नहीं, वैसे ऐसा आइडियल भी तो होता है ना जो ऐसा शख्स होना चाहिए सर जिंदगी। आइडियलाइज मैं किसी इस तरह लड़के को नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं पर्सनैलिटी वाइज बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं देखती हूँ। कैसे? बहुत सारे लोग होते हैं।
कौन? कायम अली शाह साहब हैं? नहीं, मोटिवेशन के लिए देखती हूँ। जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इमरान खान को देखती हूँ मोटिवेशन के लिए। वाह। कभी भी कोई भी मसला होता है, जब मैं अटक जाती हूँ, जब कभी मुझे डर लग रहा होता है, मैं इमरान खान की स्पीचेस सुनती हूँ जिसमें वो कहता है डरना नहीं है। और भी काफी सेलिब्रिटीज हैं, लेकिन वो कुछ जैसे और पूछ एनरिके रहे हैं अली। इग्लेसियास जी, नहीं, एक होता ना जिंदगी का साथी। वो साथी नहीं मिला सर अभी तक। नहीं, वही तो ना, लेकिन आइडियल तो होता ना मेरे ख्वाबों का वो। कैसा होना चाहिए? अगर कस्टमाइज लड़के मिलने लग गए तो सर मैं पहले ही ऑर्डर दे देती। नहीं, आप हमें ऑर्डर दे के जाए, नेक्स्ट एपिसोड में आपको मिल जाएगा। प्रेफरेंसेस हो तो आप बता दीजिए इनको। लड़के का मैंने अभी सोचा नहीं है। आप सोच ले, मेरे पास 2 मिनट है, मैं सोच रही हूँ। आंखें कैसी हों? सर जैसा भी हो, अच्छा इंसान हो जाए बस। अभी क्या अच्छा करें। इंसान, ठीक है। और कद कितना हो? 6 से थोड़ा ऊपर। यूरोप में शादी करेंगे या पाकिस्तान में, ये तो बताएं। ऑस्ट्रेलिया में करूंगी, लेकिन लड़का जहाँ से भी मिल जाए। ऑस्ट्रेलिया में करेंगी? कोई ऑस्ट्रेलिया क्या वर्ल्ड कप कराना है क्योंकि अपनी मेरी शादी करनी? फैमिली सर वहाँ पे है ना, यहाँ अच्छा, पे फैमिली आपकी ऑस्ट्रेलिया होती है? अच्छा, तो यानी कि ये तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि फैमिली ऑस्ट्रेलिया होती है, रिलेटिव्स ऑस्ट्रेलिया में। तो शादी Dad आपने lives in- ऑस्ट्रेलिया में रखनी है ना? हाँ। तो यानी कि जो भी जाएगा वो उसके चांसेस हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में स्टे कर जाए। जर्मनी को मैं प्रेफरेंसेस इसलिए नहीं देती हूँ, मुझे लैंग्वेज का बड़ा इशू है। नहीं नहीं, ठीक है, आप ना दीजिए बिल्कुल। हाँ, ऑस्ट्रेलिया बेहतर रहेगा। हाँ। तो यानी कि जो भी जाएगा उसको ऑस्ट्रेलिया की नेशनलिटी भी मिल सकती है क्या एक भाई पता के। मुझे ऑस्ट्रेलिया से ही मिल जाए। ये भी एक है बिल्कुल, लेकिन अगर कहीं यहाँ के मेरी 22 करोड़ में से सारी- किसी का भला हो जाए तो आपका क्या जा रहा है? फिर ऐसे लड़की देखिए, भी तो मिले ऑस्ट्रेलिया सर। के अंदर जो होगा उसको ऑस्ट्रेलिया में रह के वो खुशी नहीं होगी जो यहाँ से जाके ऑस्ट्रेलिया में रहने की खुशी होगी। वैसे मैं मिल गई तो हमारे यूं ही पास खुश बहुत से नहीं ऐसे रहेगा। लड़के हैं जो कि खुशी के लिए मार रहे हैं ऐसी। कुछ फैमिली उनकी कनाडा में होती है, वो खुद ऑस्ट्रेलिया भी जाना चाहेंगे। लेकिन ये नसीब च चनियोट ही है सिर्फ। फैसलाबाद, चनियोट, सादकाबाद, रहीम यार खान, इससे आगे नहीं ये जा सकता। हाइट भी आपकी कितनी है? कोई 5'11". 11 तक तो बात पहुंच गई है। मुझे बताया ही नहीं, मैं मैरिज ब्यूरो जा रही हूँ। नहीं नहीं, हमें भी नहीं पता था। दरअसल हम इस लड़के की शादी करना चाहते हैं ना, ये हमारा भाई भी है, छोटा भतीजा भी है। लड़की ढूंढ लूँ? ना लड़की ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसे मिल नहीं रही और इंशाल्लाह मिलेगी भी नहीं। क्योंकि रिश्ता करवाने वाले आपको पता नहीं। हम सोचते हैं जिसके रिश्तेदारी ऐसे हो, उसको क्या कोई शादी हो रही है? क्या है वैसे शादी से? आप सब डराते हैं, कैसर क्या में भी डराते डराते हैं? हैं। मैं तो शादी तक आके नाल हो कर देना तेरे। कुछ भी नहीं, शादी क्यों करनी आप अभी चाहिए। उनको बदनाम हो? आप क्या डराते हैं? डराना क्या उन्होंने? आप बताएं, है ना, डराने वाली क्या बात है इसमें? सर मैंने की नहीं, मुझे पता नहीं, मगर आपने सुना तो होगा ना, एक बड़ा जनरल ट्रेंड चलता है कि जी डराते हैं लोग। क्यों डराते हैं आपके ख्याल से? क्योंकि उनके खुद के एक्सपीरियंस अच्छे नहीं है, खुद डर गए तो दूसरे को भी डरा दिया। ये डरावना ख्वाब है शादी। हाँ, तो ये भी आपको डराते हैं। आप ऐसा ना करें, आप करके देखें। बस ठीक है, फिर करके देख लेते हैं। हाँ, फिर जब आप डर जाएं, फिर आप फिर अगले जनरेशन को डर। लेकिन बड़ी बात है जब शादी होती है, मुंह दिखलाई में अंगूठी वगैरह देते हैं। पाना करम था जो तो वे इन्होंने पित्तल का जग दे दिता। आपके ऊपर हमेशा ऐसी ही बात क्यों होती है? मेरा मुंह देसी जो है ना जी, इसलिए मगर आप इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? आपको आइडिया नहीं कि अब ये कितना, आप बताएं इनको अली कि ये कितना इन है, ये शेप्ड लुक जो होती है, शेप्ड हेड वाली, ये कितनी दुनिया में अब तो बहुत से स्टार्स भी इस शक्ल के होते हैं। The only thing you need is confidence. आपको जो वाहिद चीज चाहिए वो कॉन्फिडेंस है, वो कह रही है। बिल्कुल। Do you have a preference that you would like to work in dramas or films? I wanna be a superstar. You want to be a superstar? Yeah. तो आपके कोई है? Do you inspire to be someone or do you like someone जिनको आप कहो कि ऐसा कुछ करना है मैंने, internationally, here, anywhere? Yeah. कौन? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा। अच्छा, तो यानी कि वाई स्पेसिफिकली प्रियंका चोपड़ा, क्या आपको पसंद है? क्योंकि पहले मुझे यहाँ पे एक काम करना है, पाकिस्तान में सुपरस्टार बनना है, अच्छा फिर उसके बाद मेगा स्टार बनना है, फिर उसके बाद टेट्रा स्टार बनना है, रुकना नहीं है। अच्छा। लेकिन अच्छी एक्टर है वो, पराठा चोपड़ा। पराठा चोपड़ा नहीं, प्रियंका चोपड़ा। उसने पहले बॉलीवुड में काम किया, देन स्विच किया उसने हॉलीवुड में। इसी तरह पहले मैं यहाँ काम करूंगी, उसके बाद देखो अल्लाह पाक कहाँ लेके जाते हैं। अच्छा, तो आप फिल्मों वगैरह में भी करना चाहती हैं मैं काम? चाहती हूँ सर, अभी तक मिल ही नहीं रही है। अच्छा, क्यों? ऐसे ही है। पता नहीं क्यों डू नहीं यू मिली। वॉच पाकिस्तानी फिल्म्स? सर मौला जट अच्छी लगी है। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो जिस तरह इस बार बनी है तो मजा आया है देखने में। आपने पिछली लेकिन वाली देखी हुई ड्रामास- थी? बहुत नहीं, अच्छा, तो आपको कैसे पता पिछली वाली कैसे बनी थी? बाकी की मूवीज की अच्छा। बात कर रही हूँ, मौला जट की नहीं। ये Okay. भी मुझे कुछ इतनी खास समझ ही नहीं आई है। वो मैंने पंजाबी सिर्फ की ये वजह देखा, से? हाँ, मैंने अच्छा। सिर्फ ये देखा जिस तरीके से वो बनी हुई है वो बिल्कुल मूवी की तरह बनी हुई है। ड्रामास देखती हूँ, हमारे ड्रामास बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम स्टार प्लस नहीं तो देख फेवरेट सकते। एक्टर्स हैं आपके? सबा कमर। सबा कमर। और उनके अलावा कोई मर्दाना एक्टर्स में? नहीं सर, मर्दाना नहीं, सबा कमर। सिर्फ सबा कमर ही है पूरी? इतने जो भी 200-250-300 एक्टर काम कर रहे हैं, कोई मर्दों में से कोई भी एक एक्टर अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं कहा मैंने, कोई पसंद हो? आइडियलाइज नहीं किया मैंने अभी तक। कोई पसंद कोई है या वो भी नहीं? कौन सा वाला पसंद है? एज एन एक्टर? एज एन एक्टर हाँ, फिर तो बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं कितने, जैसा जो कि कि? बहुत अच्छे। राशिद फारूकी सर कितना अच्छा काम राशिद करते फारूकी हैं। साहब, ठीक है। उनका काम बहुत जबरदस्त है। मेरे साथ अभी जितने पारस जो काम कर रहे हैं वो बहुत जबरदस्त कर रहे हैं।
हुमायूं अशरफ जो काम करते, मैं तो डर जाती हूँ हुमायूं के साथ सीन करवाते हुए, क्योंकि वो इतने अच्छे एक्टर हैं, वो हमेशा अपने सीन के अंदर हुमायूं रहते अशरफ से हैं। काम करते हो डर ही जाती हैं। हुमायूं बहुत अशरफ के साथ अच्छे। काम करते हो आप सर, डर जाती हैं, बहुत काम हुमायूं करते सईद हैं। के साथ तो आप लरस जाएंगी बिल्कुल। सर, इतना ही देखिए, मतलब आप अच्छे खासे बेचारे नॉर्मल लड़के हैं, वो आप डर क्यों जाती हैं उनसे? सर अच्छा काम है उनका, जो ये लोग काम कर रहे हैं, इनके अदाकारी का जो लेवल है, मैं न्यू हूँ लेकिन मैं डरती किसी से नहीं हूँ, लेकिन जब ये आते हैं तो फिर मैं हो जाती हूँ कॉन्शियस। ओ पारस के साथ आज सीन है मेरा, अच्छा राशिद फारूकी सर के साथ मेरा सीन है, तो यू नो तब आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं कि आपके सामने इतना बड़ा एक्टर खड़ा हुआ है। ठीक सर, आपको कोई है फनून लतीफ़ा का शौक? हाँ जी, जाहिर है जी, ऑब्वियसली। नहीं, हमें अमूमन जवाब जो 95% मिलता है पॉलिटिशियंस को हमेशा ही मिलता है, नहीं जी टाइम ही नहीं मिलता। नहीं, टाइम हम तो हर वक्त अवाम की खिदमत में बिजी होते हैं। नहीं, आवाम की खिदमत में भी होते हैं, सारा कुछ होते हैं, लेकिन फिर भी बंदे को टाइम मिलता है। इस तरह तो नहीं होता कि ज़ाहिर है आपके मैं कोई है मूवीज़ भी देखता कोई हूँ, फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं? ड्रामे देखने का टाइम नहीं मिलता, लेकिन फिल्में जरूर देखते हैं। अच्छा, फिल्में देखते हैं। कौन है कोई एक्टर्स रहे फेवरेट आपके? आपका हमारे लोकल या इंटरनेशनल कहीं भी? आप बहुत अच्छे एक्टर हैं। मेरे अलावा बताया ना, वो तो आपकी मजबूरी भी है अभी। वो तो क्या भी तो करना बनता भी है। उसके अलावा ਇਹ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਮੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। नहीं, मगर उसके अलावा कोई और? पाकिस्तानी मूवीज़ जो अच्छी आजकल सिनेमा में बड़ी अच्छी मूवीज़ आ रही हैं, खासतौर पे आपकी जो जवानी फिर नहीं आनी, वहाँ से एक किस्म का समझ लें कि पाकिस्तानी सिनेमा का एक नया ट्रेंड हो जो स्टार्ट हुआ था, तो उस तरह की मूवीज़ हैं, ऑफ एंड ऑन देखी हैं, लेकिन ऐसा सच सिनेमा में जाके काफ़ी अरसा हो गया। वैसे कोई सीरीज वगैरह देखते हैं? डू यू वॉच नेटफ्लिक्स या कुछ? नेटफ्लिक्स वगैरह, हाँ जी देखते हैं। नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हैं, वो देखते हैं, सब कुछ करते हैं, राइटिंग वो करते हैं, देखते वो हैं, तो आप मूवीज़ भी देखते हैं, मूवीज भी इंग्लिश देखते मूवीज़ हैं, भी देखते हैं, सारा कुछ। एक्ट्रेसेस कौन सी पसंद है? पाकिस्तानी पाकिस्तानी को इंटरनेशनल बता दें। डिपेंड करता है, रोल पे डिपेंड करता है, मगर movie कोई पे एक depend होता है ना करता जिनका आपको जनरली हमेशा रहा हो कि यार ये बड़ी जबरदस्त एक्ट्रेस है। एक्टर्स में एक्शन मूवी स्टार्स और हैं, और अगर आप एक्शन में टॉम क्रूज टॉप गन आपको पसंद आई? टॉप गन बड़ी अच्छी लगी थी, वो लास्ट वही देखी थी सिनेमा में। सर जो एक्टर्स पाकिस्तानी जिस तरह आजकल बड़ी मशहूर है उनमें से एक्ट्रेसेस, अच्छा ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। दिल दी गल पूछी, दिल दी फिर टीवी ते नहीं दस सकते ना। कौन है वैसे? एक्ट्रेसेस मैं बहुत सारी एक्ट्रेसेस को, वैसे मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं सबको जानता नहीं हूँ, मायरा खान वगैरह जो आपकी जो टॉप एक्ट्रेसेस उनका ही पता है, ज़्यादा पता कोई नहीं, लेकिन जितने काम करते हैं, इसलिए कि अमूमन अक्सर हम देखते हैं कि टीवी सीरियल भी कोई गुजरते हुए देखें, घर वाले देख रहे हो तो बंदा साथ देख लेता है, तो वो, लेकिन ये है कि वो मुझे नाम सबके नहीं पता होते। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਬੜੀ ਫਿਰਾਂ ਹੋਇਆ होया और आज भी लगता होएगा। मगर मेन स्ट्रीम आपको पता है कि कौन कौन से हैं, मोटे मोटे नाम जो होते हैं वो आपको पता है, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े नाम। हाँ, वैसे आपको बताना चाहिए, कोई अपने ड्रामे आप बताएं, कोई अच्छा ड्रामा हो तो वो देखें। अभी तो आप मेरे दामाद देखें, जो मेरा ड्रामा आ रहा है ना, ठीक है जी। क्या नाम है ड्रामे का? मेरे दामाद। आपके दामाद कोई अभी छोटी नहीं नहीं तो आपकी शादी नहीं हुई, क्या कर रही हैं आप? इसमें कौन कौन है दामादों के रोल में? दामादों में हैं कामरान जिलानी, ओके, उनसे छोटे जो दिखाए हैं पारस मसरूर, दानियाल खान और फरहान मली। 4 दामाद। चार दमाद 4 कहानियां। बिल्कुल, 4 दामाद 4 कहानियां। बिल्कुल। और आपके साथ कौन से वाले हैं इनमें से? अभी ये ऑन एयर हुआ नहीं है तो अभी बता अच्छा, नहीं ओहो, सकती, ये अभी नहीं बताया जा लेकिन सकता। हाँ, जो मेरे वाले हैं वो जरा हमने सस्पेंस रखा हुआ है। सस्पेंस रखा हुआ है, हाँ, घर वालों को भी नहीं बताया। मगर नहीं है वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग, मगर ड्रामे का नाम मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे दामाद। हाँ, हमने हमेशा ड्रामे में ये देखा ना, औरतें कर रही होती है हर चीज, हाँ। बट इस बार हमारे मर्द कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये डिफरेंस हमारे ड्रामे में। वाह, ये बड़ी एंड आई एम द जबरदस्त। यंगेस्ट वन, यंगेस्ट डॉटर दिखाई हूँ मैं शगुफ्ता जी की, शगुफ्ता एजाज की ठीक सबसे है। छोटी बेटी दिखाई हूँ। और देखिए आप स्टोरी। एली मुझे बताएं कि जो स्क्रिप्ट्स आपको ऑफर होती हैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं या कोई ऐसी स्टोरी ढूंढ रही हैं जो अभी तक? बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे। किस तरह की? मुझे अच्छी लड़की का करेक्टर नहीं पसंद, क्योंकि अच्छी तो मैं ऑलरेडी इतनी हूँ, तो मुझे कुछ बुरा करना पसंद है। बता सकती हूँ मैं क्या क्या? नशेड़ी हो, ठीक है, ड्रग एडिक्टेड हो, पागल हो, ये करेक्टर्स ऐसे हैं कि मैं प्ले कर सकती हूँ, मेरे पास मार्जिन है। अब इसमें जो मैं वानिया बनी हूँ, मैं इतनी प्यारी लड़की हूँ सर, प्यारी तो मैं वैसी ही हूँ, क्या प्ले करूँ सर? पॉजिटिव कैरेक्टर्स बेसिकली नहीं पसंद, यू वांट टू डू समथिंग ग्रे और समथिंग नेगेटिव। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये कि कोई खास इसका कोई आम जिंदगी के अंदर भी कोई रहा है इस किस्म का अमल दखल? नहीं रहा ना सर, करना इसीलिए तो अच्छा, आपका आम जिंदगी में नहीं रहा तो इसलिए आपने कहा कि मैं सारा गुस्सा जो है वो टेलीविजन पे निकालूंगी। आपको कुर्ती शफकत चीमा साहब ने तो नहीं दी? मुझे इनका पता नहीं है कौन है। उनको नहीं पता चीमा शफकत साहब चीमा को का, वो पता? नहीं देखती पाकिस्तानी फिर फिल्में। साडा ना पूछना खुदा दा वास्ता। किस चीज की? विराट वाला
सस्पेंड हो गया, लेकिन ज्यादा नहीं, क्यों 3 दिन तक। क्यों? दिन तक तेरे दिन तक। बात गलती मेरी सी। वो क्या? ओ मैनू तू आर्डर आया भी गड्डियां रोको, धुआं मारन वाली गड्डियां रोको। ठीक है। ਉਹ ਧੂਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, I know. ਸਿਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। Yes. ਉਤੋਂ ਧੁੰਦ, ਏਡੀ ਧੁੰਦ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਨਾਰਕਲੀ ਨਾਕਾ ਲਾਓ। ठीक है। ਉਹ ਧੁੰਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਨੇ। अच्छा। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਲੇ ਮੈਂ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਏ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਗੱਡੀ ਆ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ। अच्छा। ਵੱਜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा। 12 ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜੁਰਮਾਨੇ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ। ओए होए। 2 घंटे ਚ ਮੈਂ 56,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ। वाह वाह वाह। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਫੜੋ। हाँ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੜ ਲਈ। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜੀ ਕਹਾਂ ਧੂਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਾੜੀ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੱਢਾਂ ਕੈਮਰਾ ਬਣਾਵਾਂ ਫੋਟੋ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਧੁੰਦ ਸੀ। अच्छा। ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਜਨ ਦੇਖੋ ਧੂਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ओके। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੜੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ, हाँ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਖਲੋਤਾ ਨਿਰਗੋਲੀ, हाँ। ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵਿਖਾਓ। ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ? अच्छा। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋ ਮੀ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਡੋਨਟ ਨੋ ਮੀ। ओके। ਕੱਢਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਾਰਡ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ओके। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ। ओह। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰਾਓ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਗੋਲੀ ਯੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਸਸਪੈਂਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ। ओए होए। ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਯਾਰ। ओह। ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਖਿਦਮਾਤ ਮੇਰੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ यार ਯਾਰ। आपने भी तो गलत नाका लगा लिया ना। ਬਸ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਬੈਠਾ। अच्छा। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਏ, अच्छा। ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਪੋਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮਰਵਾਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਧੁੰਦ ਜਿਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਸੁੰਝਿਆ ਬੱਚਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਪਾ ਲਈ ਮੈਂ ਵਰਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਫਿਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਿਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਾ ਸਸਪੈਂਡ ਹੈ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਦਿਓ ਫਿਰ। आप ये शो के दरमियान में हो। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਲਕ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਮਲਕ ਮੁਜ਼ੱਫਰ ਸਾਹਿਬ। यस। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, हाँ। ਕੌਣ ਨਾਲ ਸੀ? कौन नाल सी? ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮਕਾਇਆ ਦਾ ਸੱਚੋ ਸੀ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ओके। ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਮਐਨਏ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਤੇਜ਼ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਛਾ। ਉੱਤਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ठीक है। ਫਿਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਮਪੀਏ 2 ਵਾਰੀ, ਐਮਪੀਏ ਫਿਰ ਐਮਐਨਏ ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਫਿਰ ਪੀਐਮ ਬਣਨਾ ਹੈ। ओए होए होए। ਅਨ ਕਰੀਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਰੰਗ ਮਹਿਲ, ਉਹ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਯਾਰ, ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੈਸਟ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। अच्छा। ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। किथे है? ਯਾਰ ਹਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਆਲਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਬੁਲਾਈ ਕਿ ਜਸ਼ੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। अच्छा। ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਭਾਈਜਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੇਰਾ ਵੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਫੈਨ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ? ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਭ ਜਾਣਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਹਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਲ ਰਖਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਛਿੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਡਮ ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਵਨ ਸੈਲਫੀ Yes, sure, sir. ਪਲੀਜ਼? सेल्फी। ਸੈਲਫੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। आपने सोशल मीडिया नहीं बनाया, आपने अकाउंट बनाया होगा उस पर। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅਫਸਰ ਹੋਇਆ ਕਸਮ। ਇਹ ਧੁੰਦ 'ਚ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੰਦ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਗੜ ਲਾ ਗਿਆ।
वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी, अवाम का सवाल। मेरा नाम सोबिया ज़फ़र है। जिस सर मेरा सवाल आपसे है कि जो आने वाले आम इंतखाबात हैं उसमें आपकी हिकमत अमली क्या होगी? हमारे कैंपेन तो ऑलरेडी देखें जी पीटीआई की चल रही है। इमरान खान साहब ने जो एक नैरेटिव बनाया हुआ है, जो एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का नैरेटिव है और जो एक चलता आ रहा है, जो एक जिस तरह एक रजीम चेंज हुई और हमारे मुल्क के जो हालात हैं, आम इंतखाबात में हिकमत अमली तो बनी हुई है ऑलरेडी। हम इसलिए कि हम एक किस्म की हमारी ये कैंपेन ही है जो इमरान खान साहब ने जितने उन्होंने 60 के करीब जलसे किए हैं, तो वो पूरे पाकिस्तान के हर जगह हर शहर में तकरीबन किए हैं, तो वो ऑलरेडी हम एक उस कैंपेन मोड के अंदर ही हैं। उसी नैरेटिव को लेकर हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। और बाकी आपके सामने मुल्क के हालात, जो ये गवर्नमेंट आई थी, ये यही वादे लेके आई थी ना कि जी हम तजर्बेकार हैं और हमने हर चीज़ कंट्रोल कर लेनी है। तो आपके सामने 1 साल गुजर गया है और दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ठीक कोई चीज़ नहीं हो रही। सही बात है। तो ऑब्वियसली इससे तो अब खुद कंपेयर कर लें कि जो इमरान खान साहब का दौर था, जो पीटीआई का दौर गुजरा है, उसको और इस साल को आप कंपेयर करें तो आप इस वक्त देख लें, इस वक्त आपको हर जगह मायूसी है, आपको कहीं कोई काम नहीं हो रहा, आपके बिजनेसेस नहीं चल रहे, आपकी इकॉनमी दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है, लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो मुल्क से भाग रहे हैं। तो एक दफ़ा कोई स्टेबल गवर्नमेंट आएगी तो लोगों का कॉन्फिडेंस दोबारा बिल्ड होएगा, दोबारा काम कारोबार चलने शुरू होंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दुआ है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में मोस्टली नेगेटिव रोल ही क्यों एक्ट किया जाता है, व्हाई नॉट पॉजिटिव? जब अवाम में पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी दिखा देंगे। शाबाश, आपने शेख रशीद साहब वाला जवाब दिया। देखिए ये कि ड्रामास की स्टोरी जो है वो बनाई नहीं गई है, वो एक्चुअल स्टोरीज जो हमारी हैं उनको उठा के बनाया गया है रियलिटी दिखाने के लिए। पॉजिटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी कितना आपने देखा होगा जब हम सोप्स करते हैं उसके एंड में हमेशा पॉजिटिव, हम उस नेगेटिविटी को उठा के कैमरा पे दिखा के एंड में पॉजिटिविटी राइटर लिख रहा होता है कि ये लेसन है, इसको ये इस तरीके से दिखाना चाहिए, इसको इस तरीके से होना चाहिए। अच्छा, मेरा सवाल मलिक साहब से है कि मलिक साहब, इमरान खान साहब जो हैं वो एक मकबूल लीडर ज़रूर हैं, लेकिन अपने सियासी कैरियर में वो किसी के दोस्त नहीं नज़र आते। इनकी पार्टी के लिए कुर्बानियों को नज़रअंदाज क्यों किया गया? क्या इमरान खान मेरिट के आगे, या ये क्या पॉलिसी है इनकी? देखें जी, एक अच्छे स्टेट्समैन को ना एक अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। एक अच्छा स्टेट्समैन जो है वो उसका सबसे पहले उसका जो दोस्त उसका मुल्क होता है। तो जब मुल्क या आपकी उन चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो फिर ज़ाहिर है दोस्तियाँ ख़राब होती हैं। इमरान खान साहब ने आज तक जितनी भी पॉलिटिक्स की है उन्होंने उसूलों की है। जो लोग उनके साथ उनके, ये एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे मुल्क के अंदर। वरना अमूमन अक्सर इस तरह होता है कि पॉलिटिशियंस के आगे ऐसे जाने वाले जो मर्जी करते हैं तो वो उनको जो लीडर्स हैं इग्नोर करते हैं। हम पीटीआई के साथ चल रहे हैं, हमें पता है कि हम गलत चलेंगे या हम एक ऐसी चीज़ है जैसे करप्शन है, करप्शन पे खान साहब का बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंस है। अगर कोई किसी बंदे का विद एविडेंस और पता लग जाए कि ये बंदा करप्ट है तो उसका वो पार्टी में जो है ना समझे कि बिल्कुल वो समझे डाउनफॉल आ गया। तो ये अच्छी चीज़ है। किसी के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मैं अच्छा करूंगा या बुरा करूंगा तो मेरा कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये बेसिकली एहतसाब का अमल है जो होना चाहिए। तुम्हारे मुल्क को भी इसी एहतसाब के अमल की ज़रूरत है। हमारा ये होता है हम फेवरेट लोगों को जो है उनको चांस दे देते हैं और चाहे वो अच्छा करें या बुरा करें। तो बेसिकली जो आप कह रहे हैं ना, जब जो आपका क्वेश्चन है कि जो उसमें जो लोग साथ नहीं रह सके, तो अभी साथ हैं भी सही। जो लोग बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, जो पार्टी के उसके ऊपर चल रहे हैं, वो आज भी पार्टी के साथ स्टैंड करें और आज भी साथ चलें। जी, तो 2020 का आगाज करते हैं। जी मुजफ्फर साहब। हाँ जी सर, ये बताइए, कोई एक बायोग्राफी आपने लाजमी पढ़नी है, किसकी होगी वो बायोग्राफी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कायम अली शाह और जनाब मौलाना फजल रहमान। बायोग्राफी कायम अली शाह साहब की तो बड़ी लंबी होगी और मौलाना फजल रहमान साहब की इंटरेस्टिंग उनका पर्सनैलिटी लगती है उनकी। मौलाना फजल रहमान साहब की होगी वो। सर ये बताइए, चांद पर जा रहे हैं एक स्पेस रॉकेट में बैठ के आपके पास 2 सीट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं, लेकिन जिसको आप चांद पे लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। तो किसको आप चांद पे छोड़ देना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फयाजुल हसन चौहान और जनाब मुराद सईद। दोनों के साथ मेरा इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन फयाजुल हसन साहब उनको इसलिए कि वो चांद पे भी बात करेंगे तो यहाँ सुनाई देगा, तो वो पता लग जाएगा कि वहाँ भी पहुँचेंगे। ओके, ये बताइए सर, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मियां असलम इकबाल, जनाब शेख रशीद अहमद और जनाब उस्मान बुजदार। तो सेल्फी किसके साथ? शेख रशीद साहब के साथ सेल्फी लेंगे। मुस्कुरा के किसको देख रहे हैं? मुस्कुरा के असलम इकबाल साहब को। और फ्लोर किसका आ गया है? उस्मान बुजदार साहब को कहेंगे कि ठीक है जी। सर ये बताएं, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और एली।
एली को ही ले जाएंगे जी, डॉक्टर फिरदौस साहब को यहाँ बहुत काम है। जरूरत होगी। ठीक है सर, ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी और जनाब चौधरी परवेज इलाही। ये बड़ा मुश्किल सवाल है जी। चौधरी परवेज इलाही साहब को देंगे, शाह साहब स्विम कर लेंगे शाह साहब को। ठीक है, चौधरी परवेज इलाही साहब को दे दी है फिलहाल। जी एली, चांद पे जा रही हैं स्पेस रॉकेट में बैठ के, 2 सीट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। जिनको लेके जाएंगी उनके वहां से वापस आने का कोई चांस नहीं है, ऑल्दो यू विल कम बैक। ठीक है, तो किसको आप चांद पे अपने साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास हैं सना जावेद और नवाल सईद। नवाल इज माय फ्रेंड, सना जावेद को छोड़ा हूँ। सना जावेद को छोड़ दिया आपने। ठीक है, ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है सुनीता मार्शल, नीलम मुनीर और निमरा खान। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी नीलम बाजी। ठीक है, स्माइल? इस्माइल सुनीता जी। जी, और निमरा को बोलूंगी कि आपका फ्लोर आ गया। निमरा आपका फ्लोर आ चुका है। ठीक है, ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 वीआईपी पास है, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फिरोज खान, ओके, असद सिद्दीकी, इमरान अशरफ। इमरान अशरफ इज फन। हाँ ठीक है, इमरान अशरफ ठीक रहेंगे। ठीक है, ये बताइए, आप गाड़ी ड्राइव कर लेती हैं? आप गाड़ी ड्राइव कर रही हैं, मोटरवे के ऊपर, जबरदस्त मौसम है, आप देखती हैं कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, आपकी गाड़ी में सिर्फ 1 सीट है बाकी, किसको आप लिफ्ट देना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा, फवाद खान और अली जफर। फवाद खान। फवाद खान को दे दिया, हमायूं सईद, फहद मुस्तफ़ा, आप लोग रह गए। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मुराद अली शाह और जनाब आरिफ अलवी। आरिफ अलवी को दे दूंगी। कोई खास वजह? क्योंकि मैं जानती नहीं ना दोनों हैं कौन, तो किसी को भी दे दो। मुराद अली शाह को नहीं जानती, आप कराची रहती हैं, ठीक है, और आप सड़क टूटने का इनसे गिला कर रही थी, ओके। और आरिफ अलवी साहब को भी आप नहीं जानती? सर नहीं, आरिफ अलवी साहब को जानते ही नहीं? बाय फेस मैं फिर भी जानती हूँगी, मुझे पता होगा क्या है। ओके, अच्छा ये बंदा ये तो वो करता था, बट मुझे नाम नहीं पता होता। आई एम रियली बैड इन रिमेम्बरिंग नेम्स। अच्छा चलो ठीक है, मगर आपने लाइफ जैकेट दी किसको? आरिफ अलवी। आरिफ अलवी साहब को दे दी है, ठीक है। आरिफ अलवी साहब जो है आजकल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते हैं। अच्छा, हाँ बन गए, मैं क्या करूँ। मगर खैर नहीं, उनको आइडिया था। मुजफ्फर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर।